हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 10। उसमें से आज हम प्रैक्टिस सेट 10.1 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमें दिया है डिवाइड, राइट द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। यहाँ पे हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं, उसको डिवाइड करके उसका हमें क्वोशंट एंड रिमाइंडर ऐसे लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है 21m² डिवाइडेड बाय 7m। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड करके यहाँ पे लिखना है। जैसे हम सिंपल नंबर्स का डिवीजन करते हैं उसी तरह से यहाँ पे करना है हमें। ओके, तो इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं। 21m² डिवाइडेड बाय 7m। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। अब ये 7m वाली टर्म है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें यहाँ पे 21m² मिलेगा। ओके, यहाँ m की पावर 1 है। ओके, तो हमें ये 7m जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 21m² ये वाली टर्म मिलेगी। तो हम उसको 3m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 3 21 आता है और m की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसका m² ये आंसर आ सकता है। तो ठीक है, हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे 3m क्वोशंट की जगह लिखना है और हमें मिला है 21m²। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते वक्त अभी यहाँ पे देखना है कि ये प्लस का साइन है, 21m² पॉजिटिव में है, तो हमें इसका साइन चेंज करके यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0 इस तरह से। सो हमें यहाँ पे कैसे लिखना है कि क्वोशंट क्या आया है इसका, क्वोशंट इज़ 3m ऐसे, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इसका आया है, रिमाइंडर है 0। इस तरह से हमें यहाँ पे करना है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 40a³ डिवाइडेड बाय -10a। ऐसे हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लिखना है इसको डिवीजन फॉर्म में, 40a³, a की पावर 3 है और -10a से इसको हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ऐसे देखना चाहिए कि -10a को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 40a³ ऐसे आंसर मिलेगा यहाँ पर। तो -10 को अगर हम -4 से डिवाइड करेंगे तो 10 4 जा 40 ऐसे आंसर मिलेगा। और a है तो यहाँ a² ले सकते हैं, a की पावर स्क्वायर है मतलब 2 है और यहाँ पे 1 है, ऐसे मिला के हमें यहाँ पे 3 हो जाएगी ये पावर। तो -10a और -4a² ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है, 40a³ ऐसे आंसर यहाँ पे हमें मिलेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, 40a² ये जो है क्वोशंट की जगह पर आ जाएगा और 40a³ ये जो हमारा आंसर आया है ये माइनस माइनस प्लस में आया है, पॉजिटिव नंबर में आया है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव है तो इसका साइन चेंज करके हमें निगेटिव कर लेना है, मतलब माइनस करना है। सो इसका अब हम कैंसिलेशन करेंगे, ये प्लस का 40a³ और ये माइनस का 40a³, तो ये कैंसिल हो गए, इसका आंसर आ जाएगा 0। सो हमें यहाँ पे लिखना है क्वोशंट इज इक्वल्स टू -4a² और रिमाइंडर क्या आया है यहाँ पर 0। इस तरह से हमें यहाँ करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए आगे क्या दिया है, -48p⁴ मतलब p की पावर 4 है डिवाइडेड बाय -9p², इससे हमें डिवाइड करना है। तो ये एक्सप्रेशन हमें डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे इसको माइनस, यहाँ पे क्या करना है हमें कि -9p², इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे -48p⁴ मतलब p की पावर 4 मिलेगी। तो हम इसको -9p² है
तो यहाँ पे हमें 48 लाना है, तो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो 48 नंबर है इसको हम 9 से डिवाइड करके देखते हैं तो क्या आएगा। इसको हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे। सो इसको हम पहले 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3 यहाँ पे आएगा, और क्या आएगा, 3 1 जार 3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। 3 3 जार 9, 3 1 जार 3 और ये हो जाएगा 18, तो 3 6 जार 18, ऐसे इसका आंसर आएगा। तो 16/3 ये जो नंबर है, तो इससे हमें क्या करेंगे, समझो हम 16/3 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ सकता है। 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, 16 3 जार 48, ऐसे आंसर यहाँ पे हमें मिलता है। तो हम क्या करेंगे, 16/3 से इस -9p² को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 16/3 ये लेना है हमें। तो यहाँ पे ये लेंगे और ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव मतलब निगेटिव आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ऐसे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वोशंट में हमें क्या लिखना है। और हाँ, यहाँ पे और एक बात है, यहाँ पे p की पावर 4 लानी है, तो ये जो यहाँ पे p हम लेंगे वेरिएबल, इसकी पावर हम स्क्वायर में लेंगे, p², ऐसे करके। ओके, तो यहाँ हमें ऐसे लिखना है 16/3 p², ऐसे यहाँ क्वोशंट में हमें लिखना है। ठीक है, तो अब करते हैं आगे। ये लिख लिया। अब -48 p⁴ ऐसे करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये माइनस है तो इसका साइन चेंज करके इसको हमें प्लस कर लेना है। अब ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल होके इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे लिखना है। अब लिख लेते हैं हम क्वोशंट क्या है इसका। क्वोशंट इज इक्वल्स टू 16/3 p² और रिमाइंडर क्या आ गया इसका, रिमाइंडर इसका 0 आ गया। इस तरह से हमें इसको करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 40m⁵ डिवाइडेड बाय 30m³। ऐसे हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, इसको हमें डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 30m³ है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 40m⁵ ऐसे करके। तो अब हम क्या करेंगे इसको, ये जो 40 है, 40 को हम 30 से डिवाइड करके देखते हैं तो क्या होगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और 4/3 ऐसे आंसर यहाँ पे आता है। ठीक है, तो अब हम ये जो 40 लाना है तो कैसे ला सकते हैं, 4/3 ये जो है इसको हम 30 से करेंगे तो क्या होगा कि 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 और 0, 10 4 जार 40, ऐसे आंसर यहाँ पे आ सकता है। तो ये जो है 4/3 इसको हमें यहाँ पे लेना है, 4/3, और ये जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब m³ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m⁵ आ जाएगा। तो यहाँ m³ है तो यहाँ हम m² ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पावर है इनकी एडिशन होके 5 आ जाएगा, 3 + 2 5 ऐसे करके 40m⁵ ऐसे आता है। ओके, तो अब ये जो हमने किया है यहाँ पे क्वोशंट पे लिख लेते हैं, 4/3 m², इस तरह से हमें यहाँ लिख लेना है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमारा क्या आया है, पॉजिटिव में आया है 40m⁵। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमें क्या करना है कि इसकी साइन चेंज करेंगे हम। ये प्लस में है तो इसको माइनस में करेंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ हमें लिखना है कि क्वोशंट क्या है। क्वोशंट है, क्वोशंट इज इक्वल्स टू 4/3 m², इस तरह से। और रिमाइंडर क्या आया है यहाँ पे,
रिमाइंडर इज़ 0। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x³ माइनस 3x²। ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया है, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको डिवाइड करना है x² से। ओके, इसको हम बाइनोमियल भी कह सकते हैं, यहाँ पे 2 टर्म है इसलिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो x² है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर 5x³ ऐसे मिलेगा। ये 5x³ हमें लाना है, इसलिए बोल रही हूँ कि x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x³ आ जाएगा। तो x² से हम समझो 5 1 जा 5, तो ये 5 आ जाता है, और x ये वेरिएबल है तो x³ लाना है तो इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी पावर 2 और ये 1 दोनों को मिला के एडिशन करके x³ आ सकता है। तो हम इसको 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x³ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हमें क्वेश्चन की जगह पर लिखना है 5x। ठीक है, अब ये आंसर आया है 5x³, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस में है, इसका साइन चेंज करके यहाँ पे माइनस में लाना है। अब ये दोनों यहाँ पे कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 0 इस तरह से। अब ये -3x², इसको एज इट इज़ लिख लेना है यहाँ पर। तो फिर से अगर हमें -3x² ये आंसर लाना है तो x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3x² इस तरह से। तो समझो हम -3 से x² को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ सकता है 3 1 जार 3 -3x²। ओके, तो यहाँ हमें लिख लेना है, क्वेश्चन की जगह पर लिखेंगे -3 और इसका आंसर आया है -3x²। अब यहाँ पे इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, फिर से हम माइनस का प्लस ऐसे साइन चेंज करके लेंगे। अब ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0 इस तरह से। सो इसका आंसर क्या आया है, कोशेंट इज इक्वल्स टू 5x - 3 और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 इस तरह से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8p³ माइनस 4p² डिवाइडेड बाय 2p²। इसको हमें डिवाइड करना है, तो ये एक्सप्रेशन हमने डिवीजन फॉर्म में लिख लिया है। तो क्या करेंगे, फिर से देखिए, अब ये जो 2p² है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8p³ इस तरह से। ओके, तो ये 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 4 जा 8 आता है। अब यहाँ पे p जो वेरिएबल है तो p² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो p³ आ जाएगा। तो p² को हम p से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ की पावर 1 है और यहाँ की 2 है, 2 + 1 पावर 3 हो जाएगी। इस तरह से हमें यहाँ पर करना है। ओके, तो ये जो 4p है ये हमें यहाँ पे क्वोशंट की जगह पर लिख लेना है। तो लिखिए यहाँ पे 4p और ये जो आया है 8p³ यहाँ पे लिख लेना है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते वक्त इसका साइन हमें चेंज करना है। ये प्लस है तो इसका माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखा नहीं होता पर ये प्लस है तो इसको हम चेंज करके -8p³ कर लेंगे। अब ये दोनों यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ जाएगा। अब ये जो 4p² है इसको एज इट इज़ नीचे लिख लेना है। सो फिर से आगे देखिए, 2p² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 4p² इस तरह से। तो हम 2 से 2 जो है इसको हम -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4 ऐसे आंसर आएगा, और ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस करके माइनस हो जाएगा। और p² तो पहले से तो है ही, सो इसको हमें ऐसे कर लेना है। अब ये -2 है तो इसको हमें क्वोशंट की जगह पर लिख लेना है -2 करके। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, -4p²।
अब ये सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का प्लस ऐसे साइन चेंज कर लेंगे और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। सो यहाँ पे कोशेंट क्या आ जाएगा, कोशेंट इज इक्वल्स टू 4p माइनस 2 और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0 इस तरह से। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2y स्क्वायर। ये जो है पॉलिनोमियल, तो ये ट्राइनोमियल भी है, इसके 3 टर्म है इसलिए इसको ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिवाइड करना है 2y स्क्वायर से। ओके, तो चलो करते हैं। 2y स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2y क्यूब, ये वाला हमें लाना है 2y क्यूब। 2y स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2y स्क्वायर को समझो अगर हमने y से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट है 1 है तो इसका 2 1 जा 2 ऐसे हो जाएगा, और y की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, 2 प्लस 1 3 हो जाएगी। इस तरह से हमें 2y क्यूब ये मिल सकता है y को मल्टीप्लाई करने से। तो ये जो y है यहाँ कोशेंट की जगह पर लिख लेना है हमें, और ये आंसर आ गया 2y क्यूब इस तरह से। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का है तो इसको हम साइन चेंज करके माइनस का कर लेंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ऐसे करके इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब ये जो है एक्सप्रेशन इसको हमें नीचे लिखना है 4y स्क्वायर प्लस 3, इसको एज इट इज़ लिख लेना है। अब देखिए ये 4y स्क्वायर है, इसको हमें लाना है तो 2y स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4y स्क्वायर ऐसे मिलेगा। तो देखो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जार 4 ऐसे मिलता है, और y स्क्वायर तो पहले से है ही तो y स्क्वायर को वैसे ही, तो 2y स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4y स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये जो 2 है हमें यहाँ कोशेंट की जगह पर लिख लेना है प्लस 2, और ये 4y स्क्वायर ये आ गया है यहाँ पे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस का है साइन चेंज करेंगे माइनस का कर लेंगे। अब ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, और ये प्लस 3 है ये एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। अब प्लस 3 जो है ये रिमाइंडर है, क्योंकि कैसे देखो 2y स्क्वायर को किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो नहीं आने वाला, और 2 के टेबल में तो 3 तो है ही नहीं, इसलिए ये डिवाइड हो ही नहीं सकता, इसलिए ये रिमाइंडर हो जाएगा। सो हम इसको लिखेंगे कोशेंट इज इक्वल्स टू y प्लस 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 3। इस तरह से इसे करना है। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21x रेज़ टू 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x। ये जो टर्म है ये एक्सप्रेशन है, इसको डिवाइड करना है 7x क्यूब से। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो 7x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे हमें 21x रेज़ टू 4 ऐसे आंसर मिलेगा। ओके, तो ये जो 7 है 7 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 जार 21 यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ x की पावर जो है 3 है और हमें x की पावर 4 लानी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और इसकी पावर 1, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। तो 7x क्यूब को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21x रेज़ टू 4 इस तरह से। ठीक है, तो ये जो 3x है हमें यहाँ पे कोशेंट की जगह पर लिख लेना है। ओके, और ये जो आंसर है 21x रेज़ टू 4 यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का है तो इसको माइनस का कर लेंगे साइन चेंज करके, और इसका आंसर आ जाएगा 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो टर्म है माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे 14x² है तो हम 7 2 ज़ा 14 कर सकते हैं, पर अगर x² लाना है तो ये जो x³ है किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ की पावर बढ़ जाएगी, और यहाँ तो पावर कम है, x² है, तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो 14x² नहीं आ सकता। 7 2 ज़ा 14 तो आ सकता है, पर अगर x³ को दूसरे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर यहाँ बढ़ जाएगी, और यहाँ हमें क्या चाहिए, x², इसलिए यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको हम यहीं पर मतलब छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सो कोशेंट इज इक्वल्स टू 3x, और ये आ गया है रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू -14x² प्लस 7x, इस तरह से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6x⁵ minus 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x² डिवाइडेड बाय 2x², इस तरह से हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, 2x² ये जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें 6x⁵ ऐसे आंसर मिलेगा। ठीक है, 6x⁵ ये हमें लाना है यहाँ पर, तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जार 6 आ सकता है। अब है x² है तो यहाँ पे हमें x की पावर 5 लानी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर यहाँ पे 5 आ सकती है। देखिए 2 + 3 5 ऐसे आ जाएगा, तो 2x² को 3x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x⁵ ऐसे हमें यहाँ मिल सकता है। तो ये जो 3x³ है यहाँ पे लिख लेना है 3x³ और ये जो आंसर है 6x⁵ यहाँ पे लिखना है। ओके, तो ये अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का है इसका माइनस करेंगे साइन चेंज करके और ये आंसर आ जाएगा 0। अब ये एक्सप्रेशन है एज इट इज़ लिखना है 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x²। तो फिर से अब 2x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें 4x⁴ ऐसे आंसर चाहिए, ये मिलेगा। तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4 मिल सकता है, और यहाँ हमें माइनस का साइन देना है और 2 2 जार 4 करना है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 2 जार 4 -4। अब है x², हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए, तो x² को हम x² से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2 4 ये पावर हमें यहाँ पे मिल सकती है। x² को x² से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 2x² को -2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x⁴ ऐसे मिल सकता है। ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखना है -2x²। ओके, और ये आंसर है -4x⁴ इस तरह से। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस है तो इसका साइन चेंज करके प्लस करना है। अब ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 0। अब ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखना है 8x³ प्लस 2x²। ओके, अब फिर से 2x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8x³ इस तरह से। अब 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 ऐसे आ जाएगा, और ये x² को है, ये x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। देखिए कैसे, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, लिखा नहीं है पर है, 2 + 1 पावर 3 हो जाएगी इस तरह से। ओके, अब ये 4x जो है क्वोशंट की जगह पर लिख लो प्लस 4x, और ये आंसर है 8x³ इस तरह से आ गया। अब ये प्लस का है तो इसको साइन चेंज करके माइनस का करना है। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये +2 + 2x², इसको नीचे ऐसे लिख लेना है। अब फिर से ये जो 2x² है
इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा 2x²। ठीक है, अब 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 2x²। तो ये 1 जो है यहाँ कोशेंट की जगह पर हमें लिख लेना है +1, और ये आंसर है 2x²। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये प्लस का है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस का हो जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0, इस तरह से। ठीक है, तो कोशेंट इज़ 3x² - 2x² + 4x + 1, और रिमाइंडर क्या आएगा 0, इस तरह से। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25m⁴ - 15m³ + 10m + 8। ये जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करना है हमें 5m³ से। ठीक है, तो फिर से करेंगे 5m³। ये जो 5m³ है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें चाहिए 25m⁴, 25m⁴, ऐसे आंसर चाहिए। तो अब हम 5 को समझो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें m⁴ लाना है, तो m³ को हम सिर्फ m से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो m⁴ आ सकता है। यहाँ m की पावर 3 है और यहाँ 1 है, 3 + 1 4, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो 5m³ है यहाँ पे लिख लेना है 5m, और ये आंसर 25m⁴, इसको हमें कैंसिल करना है। ये प्लस का है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 0, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये एक्सप्रेशन हमें एज इट इज़ लिख लेना है 15m³ + 10m + 8। ओके, अब यहाँ पे हमें 15 - 15m³ ऐसे लाना है, तो हम 5m³ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -15m³। ठीक है, तो 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 = 15 आ सकता है, और यहाँ पे माइनस लाना है तो यहाँ हमें माइनस लेकर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15, और m³ है तो इसको ऐसे ही रखना है, बस हमें -3 से मल्टीप्लाई करके -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -15m³, 5 × 3 = 15, इस तरह से। अब ये जो -3 है यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे कोशेंट की जगह पर, और ये आंसर लिखेंगे -15m³। ठीक है, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल होके 0 हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन यहाँ लिखेंगे 10m + 8। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10m है, तो ये जो 5m³ है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10m आ जाएगा। पहले तो हमें 5 × 2 करेंगे तो 10 आ सकता है, पर यहाँ पे हमें m की पावर 1 ही चाहिए, और यहाँ m³ है, तो इस m³ को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर बढ़ सकती है, और यहाँ पे पावर कम है 1 है, तो इसको हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आंसर तो यहाँ मिलेगा नहीं, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। सो कोशेंट इज इक्वल्स टू 5m - 3, और रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 10m + 8। ठीक है, इस तरह से हमने प्रैक्टिस से 10.1 सॉल्व किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।